ओके सर। सर आज का एजेंडा फिर से वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बट सबसे पहले फिर से एक हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है वेक्टर्स की, बेसिक डेफिनेशन वेक्टर्स की जो है उस पर ध्यान देते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो आपका है दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो बेसिक डिफरेंस आपका जो है, बेसिक डिफरेंस हमारा जो जो वेक्टर्स हैं उनमें दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एक जो प्रोडक्ट है वो तो स्केलर प्रोडक्ट है, एक जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है। दूसरा जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। डिटेल में हम बात कर चुके हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो है ए डॉट बी। ए डॉट बी जो है, इस स्केलर प्रोडक्ट जो है इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और ए डॉट बी की जो डेफिनेशन है वो ये है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, into cos theta. Theta, this theta is the angle between vector a and b. तो ये अगर a वेक्टर है, ये अगर b वेक्टर है, इसके बीच में ये जो एंगल है इसको बोलते हैं थीटा। यस सर, नो सर? यस सर। तो स्केलर प्रोडक्ट में बहुत ऑब्वियस है कि ये जो है ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, ये भी एक नंबर होगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो एक नंबर होगा, एक नंबर होगा, एक नंबर होगा। जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो क्वेश्चंस में जब आपने स्केलर प्रोडक्ट लिया था, क्वेश्चंस में जब आपने स्केलर प्रोडक्ट लिया था, तो फाइनली जो आपका आंसर आया था, फाइनली जो आपका आंसर आया था वो ये देखिए। आपने ये तो वेक्टर प्रोडक्ट मैंने खोल दिया। स्केलर प्रोडक्ट में हमने जो क्वेश्चंस किए थे, जैसे हमने वर्क डन के जो क्वेश्चंस किए थे, वर्क डन की हमारी जो डेफिनेशन थी वो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ। फोर्स वेक्टर आपको दिया जाता था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दिया जाता था। आप जब फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करते थे, फाइनली आपका जो आंसर आता था वो एक स्केलर क्वांटिटी आता था। तो फॉर एग्जांपल ये अंडर अ फोर्स 10i minus 3j plus 6k Newton, a body of mass 5 kg is displaced from this vector, from this position vector to this position vector, calculate the work done। तो इसमें ये हमारी फोर्स है, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब आप जब एफ डॉट डी करेंगे, फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 121 जूल। अभी जो 121 जूल है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह हमने एक और जो न्यूमेरिकल किया था वो ये किया था पावर का। पावर भी डिफाइन की जा रही है फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव विद वेलोसिटी, दिस कैलकुलेट द पावर। तो जो पावर है वो एफ डॉट वी है। तो हमने देखा कि जो पावर है और जो वर्क है they are represented by dot products, they are represented by dot products, also called scalar products, also called scalar products। now because they are इसमें जो क्वांटिटी आपके पास आती है वो ऐसा एक नंबर आएगा, ऐसा एक नंबर आएगा। बट वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होने वाला है, वेक्टर प्रोडक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, दिस अगेन इज अ नंबर, बट देर इज अ डायरेक्शन ऑल्सो। ये जो यूनिट वेक्टर है दिस इज डायरेक्शन। मिस्टर एस्टन, यस और नो? यस सर। तो फाइनली ए क्रॉस बी जो यहां पर ये जो आंसर आएगा वो खुद से एक वेक्टर होगा। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। वो वेक्टर होगा इसलिए क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहां से तो मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और ये वेक्टर जो है, जो यूनिट वेक्टर है, वो अपने साथ डायरेक्शन लेके आएगा। समझ में आया? समझ आया। और ये जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन? आंसर। ये जो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट आएगा,
उसकी जो डायरेक्शन दी जाएगी वो दी जाएगी इस राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को अगर हमने लगाना है, लेट अस अज्यूम, अभी थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये आपके स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन की डायरेक्शन में ही है। तो अगर आप अपना राइट हैंड लेते हैं जो कि फ्रॉम वेक्टर ए टू बी की तरफ कर्ल कर रहा है, आपको मेरी बात समझ आई? ओके आपकी जो फिंगर्स हैं वो फ्रॉम ए टू बी की तरफ कर्ल हो रही हैं, तो आपका जो थंब है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। यस सर? यस सर यस सर थंब इज पॉइंटिंग आउट ऑफ विंडो, लैपटॉप विंडो। यस सर? यस सर यस सर से बाहर आ रहा होगा। और यही आप ये करने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए अगर आप कर्ल करते हैं तो आपका जो थंब होगा वो अवे फ्रॉम द स्क्रीन होगा, हाँ अंदर जा रहा होगा, स्क्रीन के अंदर जा, हाँ इनसाइड द स्क्रीन। मिस्टर एशन, कोई डाउट है? नहीं सर वेरी नाइस सर। तो अब ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, ये वाले एग्जांपल में भी अगर आपको समझ आ रहा है, इफ यू स्टार्ट कर्लिंग योर फिंगर्स फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, तो जो थंब है वो ऊपर की तरफ है। और अगर आप अपोजिट करते हैं, दैट यू कर्ल योर फिंगर फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, तो आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ जाएगा। यस सर? नो सर? यस सर ओके, यही चीज अगर हम अपने 3 डायमेंशंस में देखते हैं, तो जैसे हमने, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जी एक्सिस है। अब यहाँ पर मेरे पास जो 3 यूनिट वेक्टर्स हैं वो हैं आई, जे एंड। तो मेरा जो आई वेक्टर है वो इस साइड जा रहा है, मेरा जो जे वेक्टर है वो इस साइड जा रहा है, और मेरा जो ए वेक्टर है वो इस साइड जा रहा है। ये जो तीनों हैं, समझिए, ये तीनों जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स है। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 1। यस और नो सर? यस सर तो ये जो वेक्टर आई की तरफ, ये जो वेक्टर जे की तरफ, और ये जो वेक्टर है ये के की तरफ है, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 1 1 है। यस और नो सर? यस सर एक जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में कभी आनी नहीं चाहिए, जो यूजुअली आ जाती है, वो ये है कि इफ यू मेक दिस वेक्टर आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, इफ दिस इज अ वेक्टर, लेट अस अज्यूम इसको हम ओए बोलते हैं, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन मत लेके आइए। इसका ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 नहीं है। हाँ यस सर? नो सर? यस सर यस सर अगर नहीं है तो बताइए इसका एक्चुअल में मैग्नीट्यूड, रूट थ्री इसका जो रूट 3/1 समझ आ गया? हाँ और अगर आपको और डिटेल में समझ आ रहा है, अगर आपको और डिटेल में समझ आ रहा है, तो एक्चुअल में if I take this vector 1 by root 3 I plus 1 upon root 3 j plus 1 upon root 3 k, this is a unit vector। इसका जो, अगर मैं इसको OB बोल देता हूँ, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। ये सर? नो सर? यस सर ऐसे आपको डाउट तो नहीं? नहीं सर नहीं सर, ओके। और फिर हमने कुछ 2-3 चीजें और भी डिस्कस की थी, जैसे हमने आई क्रॉस जे किया, जे क्रॉस के किया, के क्रॉस आई किया। इसको भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, एक तो आपको डेफिनेशन दी जा रही है, वो डेफिनेशन आपने लेके उसमें ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिए। आपको क्या जा रहा है कि ए क्रॉस बी जो है उसकी डेफिनेशन यही है, ए बी साइन थीटा एन वेक्टर। एन वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारा राइट हैंड थंब रूल देगा, राइट हैंड थंब। ठीक है? तो इसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये आता है मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू साइन 90। और इसकी जो डायरेक्शन है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, इसकी जो डायरेक्शन है, फिर से देखिए, यू टेक योर राइट हैंड आपने लिया, उसकी जो फिंगर्स हैं फ्रॉम आई टूवर्ड्स जे आपने कर्ल की, एक्स टूवर्ड्स वाई ना। यस,
towards फ्रॉम the एक्स, towards K. बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम एक्स टूवर्ड्स वाई अगर आप फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं तो आपका जो थंब है वो के डायरेक्शन में आना चाहिए। हाँ तो हाँ यहाँ हाँ पर के वेक्टर आ गया। ऐसा हम्म, था। हाँ सर हाँ। इसका जो आंसर है, जो मॉड आई है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, जे का 1 है, साइन थीटा 1 है, तो के जो है वो 1 आ जाएगा। सॉरी, के का तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, तो इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के। K. यस सर, नो सर? Yes, हाँ sir. हाँ, समझा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहीं पर बात कर लेते हैं, यहीं बात कर लेते हैं। यही अगर आप ये करने की कोशिश करते हैं, जे क्रॉस आई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो जे आई साइन थीटा, अब ये जो यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है, अब इसकी डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है तो आप देखिए, योर फिंगर्स शुड स्टार्ट कर्लिंग फ्रॉम वाई टूवर्ड्स एक्स। हाँ मतलब आपका जो कर्ल होगा वो वाई से स्टार्ट हो के एक्स की तरफ जाएगा। हाँ तो मिस्टर एस्टन, थंब किस साइड आपका? सर नेगेटिव जेड एक्सेस। नेगेटिव, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स नेगेटिव जेड साइड, ये नीचे साइड में। हाँ इसका कजन जो है, कौन सा इसका कजन, ये माइनस के, ये लेके आ रहा है डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस के वेक्टर। माइनस के। यस। यस सर। और देखिए, एक बड़ी ऑब्वियस चीज है, एक बहुत ऑब्वियस चीज है जो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना उसके बारे में। ये मेरा आई की डायरेक्शन है, ये मेरे जे की डायरेक्शन है, ये मेरे के की डायरेक्शन है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये एंगल भी 90 है। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ ये तीनों जो हैं ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। समझा। ये क्रॉस के, ये देखिए, ये हमारा ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 इज टू 10 वाली नहीं है, ये हमारी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जे और के को करेंगे तो फिर से मैं जे का मॉडुलस, के का मॉडुलस साइन थीटा, अब फिर से मैं जे, जे डायरेक्शन तो ये है मेरी, ये मेरी जे डायरेक्शन है, और ये मेरी के डायरेक्शन है। अब मैं अपनी जो फिंगर्स कर्ल करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जे टूवर्ड्स के कर्ल करूंगा। मिस्टर एस्टन, डायरेक्शन आपका थंब किस साइड पॉइंट कर रहा है? एक्स एक्सेस। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ करेगा। क्रॉस के आप करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे, तो फाइनली उसकी जो डायरेक्शन है वो ये देगा। ये क्या है, आई वेक्टर। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये 1, ये 1, साइन थीटा 1, तो ये क्या डायरेक्शन होगी, 1। यस सर? 1 हाँ। बट यही अगर आप इसका भाई देखेंगे, अगर आप इसका भाई देखेंगे जो कि उल्टा पॉइंट करता है, उल्टा पॉइंट करता है मतलब अगर आप ये देखेंगे के क्रॉस जे करने की कोशिश करेंगे, हाँ हाँ ये आएगा मॉड के मॉड जे साइन 90। अब ये यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आएगा डायरेक्शन लेके, और अगर आपको मेरी बात, नेगेटिव। यस सर, नेगेटिव। ये 1, ये 1, तो के से, के डायरेक्शन कौन सी है मेरी, के डायरेक्शन है मेरी, के डायरेक्शन है मेरी ये। तो फ्रॉम के टूवर्ड्स जे, ये मेरी ये डायरेक्शन है। मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी फ्रॉम के टूवर्ड्स जे। अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो सर किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका आंसर? नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स एक्सेस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। नेगेटिव एक्स नेगेटिव आई। माइनस आई, माइनस। यस सर, नो सर? यस यस सर। सर। साहब डाउट है? नहीं सर। समझ आया? उसी तरह के हाँ। क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेंगे तो K स्टेप मिस cross करता हूँ, I. 1 इंटू 1 इंटू 1, डायरेक्शन कौन देगा? वाई। देखता हूँ, हाँ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, जे जे। देख तो लेते हैं। आंसर में भी जे। देखिए, के डायरेक्शन कौन दे रहा है, के डायरेक्शन ये दे रहा है, ये के जेड डायरेक्शन। एक्सेस।
आई डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये दे रहा है। X axis. तो मेरी फिंगर्स जो कर्ल होनी चाहिए के से स्टार्ट होके आई की तरफ होनी चाहिए, तो आंसर ये साइड पे आना चाहिए। यस सर, नो सर? Yes sir. यस सर। कोई डाउट तो नहीं है यार? नहीं sir. नहीं नहीं। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो यहाँ पर जे कैप आएगा, हाँ. आंसर जे कैप आ जाएगा। हम्म. ऐसा सब डाउट है? नहीं सर। अगर आपको पूरी बात समझ आ रही है अभी तक की, तो एक और चीज ऑब्वियस ये होगी कि आई क्रॉस के करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव जे। Negative J. भाई कोई डाउट है क्या? नहीं sir. नहीं। ओके, अब ये हर बार ये दिमाग लगाना, एक बार आपने समझ लिया बहुत है, नहीं समझ आया दोबारा से रिवाइंड करके समझ लीजिए। पर हर बार ये दिमाग लगाना बड़ा बेवकूफी वाला काम है कि हर बार यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील। तो इसलिए सरकार ने क्या बोला है कि ऐसा एक यंत्र बना दीजिए जो आप बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए, ये व्हील बना लीजिए, ये व्हील को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। हम्म. यहाँ पर आई लिख लीजिए, यहाँ जे लिख दीजिए और यहाँ के लिख दीजिए। ऐश्वर्य साहब कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, इस यंत्र को यूज कैसे करना है? मिस्टर ऐश्वर्य, यंत्र का मतलब टूल, टूल। हाँ हाँ। देखिए, यूज करना सिंपल है। आई क्रॉस जे करोगे तो मतलब आई से जे की तरफ आए, तो आंसर हाँ Okay. Plus positive K. के। इसी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। बट अगर उल्टा करोगे, जे से आई की तरफ चलोगे, तो आंसर क्या है? Negative K. सर, ये तो वही है ना, वो डिग्रीज वाला है। अगर मतलब क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव। Negative. यार ये आपने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैं इसका आपको सॉल्यूशन अभी सामने दिखाई देता हूँ, समझाता नहीं हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आपको हाँ खुद समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये हम करेंगे, ये आप देख रहे हैं। मैंने जो किया और यहाँ जो किया उसमें डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन। Arrow ओ पे डायरेक्ट। liquid आ रहा है. हाँ हाँ हाँ। ओ ओ सॉरी सॉरी। ये देखिए, हाँ आई जे के क्लॉकवाइज, Okay. Okay. और यहाँ पर देखिए आई जे के एंटी क्लॉकवाइज। Three clockwise. आई जे के एंटी क्लॉकवाइज। हाँ मेरी बात हाँ समझ आई? हाँ. Okay. हाँ sir. मेरी बात समझ आई नहीं है? हाँ हाँ हाँ। हाँ sir. समझ गया. मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक दोनों तरफ लगता है। हम्म. इसमें आपका क्वेश्चन ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बट इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं ये क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। नहीं समझ आया? समझ हाँ गया. समझा समझा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बुक में किया था उसमें क्लॉकवाइज वो घुमा रहे थे, बट द गुड थिंग इज चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, वो लॉजिक लगता है। इसमें भी जो आई क्रॉस जे जो है वो के आएगा, जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के आएगा, हम्म. जे क्रॉस के, ऐसा साहब बोलिए क्या आएगा? आई। के क्रॉस जे Minus. माइनस आई, हम्म। और क्या रहेगा? के क्रॉस आई J. ये आएगा। ऐसा साहब आई क्रॉस के क्या आएगा? माइनस जे। माइनस जे। ये सर, नो सर? यस सर। ये यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस के आई है, हम्म। हम्म. के क्रॉस आई जे है। हम्म. ठीक है, तो हम्म। ये देख लीजिए, जे क्रॉस आई माइनस के है, हम्म. के क्रॉस जे माइनस आई है, आई क्रॉस के माइनस जे। सर समझ आ रहा नहीं यार? जो हाँ समझ आ समझा। गया. तो ये सर्कल छोटा सा सर्कल है, आपको इसका लॉजिक समझ आना चाहिए। सर यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर. ओके, अब यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है फिर तो कुछ दो तीन और सिंपल सी बातें हैं जो कि बड़ी ऑब्वियस है कि अगर आपने आई क्रॉस आई करना है या जे क्रॉस जे करना है या के क्रॉस के करना है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो ये तो समझ आता है कि यहाँ साइन जीरो आ जाएगा और यहाँ एक एन वेक्टर आएगा। अब ये जो साइन जीरो है
ये साइन 0 यहाँ पर भी आएगा, ये साइन 0 यहाँ पर भी आएगा। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। और उसकी वजह से तीनों जो आंसर हैं वो क्या आएंगे? 0। यस सर, नो सर? यस सर। इसलिए ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सर कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ओके, अब देखिए एक दो और सिंपल सी चीजें, एक क्रॉस एक थोड़ी सी और सिंपल सी चीजें जो कि अभी तो आप हूं करते रहेंगे, बट आप जब करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। अभी तो सिर्फ ऐसे ही चलिए ठीक है, हाँ समझ आ गया समझ आ गया, बट एक्चुअल में ये चीजें समझ तब आती है व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए कि अगर मेरे पास A क्रॉस B है, A क्रॉस B को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ A B साइन थीटा यूनिट n वेक्टर, तो आपको ये समझ आ रहा है कि इसका मैं ऐसे कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है तो मुझे इसका मॉडुलस निकालना होगा। अब इसका जो मॉडुलस है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए इसका जो मॉडुलस है वो तो यही आएगा A B साइन थीटा। ऐसा सब डाउट है? सर n क्यों नहीं? ये देखिए, क्योंकि दादा n यूनिट, n जो है वो तो यूनिट वेक्टर है ना, उसका मॉडुलस तो 1 ही होने वाला। हाँ हाँ डाउट? समझा समझा समझा। देखिए बात समझिए, एक बड़ी बेसिक बात समझिए कि n वेक्टर जो है, जो यूनिट वेक्टर है, वो आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है। हाँ हाँ। ये अगर आपको बात समझ आ गई तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। और दूसरी जो, अब ये जो आपको मैथ से समझाया जा रहा है वो आप सिंपल, अगर कॉमन इंग्लिश में अगर आपने किसी को समझाना हो तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि A क्रॉस B जो है, ये जो वेक्टर फाइनली बनेगा, दिस विल बी अ वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। मिस्टर एस्टन, नहीं समझ में आया? सर समझा समझा समझा। अगर आपके पास चिराग जी ध्यान से समझिए क्योंकि हमारी यात्रा आगे चलेगी। अगर ये एक प्लेन है जिसमें ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपका जो रिजल्टेंट है, ये इसका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कंटेनिंग A एंड B होगा। नहीं समझ में आया? समझ आया। समझा। ये मेरी प्लेन है जिसमें दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है। तो चिराग जी अगर समझ आया तो बताइए, अब जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा? सर A से B जा रहा है तो नीचे की साइड होगा। यस सर, अब आपका जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ होगा। हाँ। अब ये जो रिजल्टेंट है, देखिए समझिए, इस रिजल्टेंट का जो मॉडुलस है, इस का जो मॉडुलस है, इसका जो मॉडुलस है वो तो लेके आएगा ये, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो लेके आएगा ये। तो ये क्वेश्चंस में हम Sorry? ये क्वेश्चंस में सर हाँ बोलिए। तो डायरेक्शन इसमें भी हम के इससे के इसमें ही बोलेंगे डायरेक्शन। हाँ, अब आप धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए बात समझिए, हम क्वेश्चन करेंगे तभी हमको बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये I है, ये J है, ये K है। अब इसमें तो समझ आ गया कि I है, मतलब जहां जो आपने ये वाला सर्कल किया था यहां से आपका आंसर आ गया था, I J K। इसमें जो डायरेक्शंस हैं वो इस सर्कल से आ रही हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये A है, ये B है, एंड देयर इज दिस एंगल थीटा बिटवीन इट। चिराग जी दिखा नहीं दिखा? तो समझ आया, देखा। अब इसका जो यूनिट वेक्टर है, अगर आपको समझ आ रहा है, वो कोई ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, विच ये जो इसका रिजल्टेंट है विच विल बी फर्दर मेड अप ऑफ सम I सम J सम K। यस सर, नो सर? सर अभी नहीं, ये नहीं, एंड का पार्ट नहीं समझ आया? ठीक है, तो 10 मिनट वेट कीजिए, हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर। 10 मिनट में हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ 10 मिनट वेट कीजिए।
इसको छोड़ के बाकी चीजें समझ आ गई? हाँ सर। हुसैन साहब समझ आ गई? हाँ समझ आ रहा है। हाँ, एक चीज हमारी रह गई है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है? ओके, तो देखिए ये जो रिजल्टेंट है, इस लाइन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें अगर 50% भी समझ आएंगी तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और समझ आएगा। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये देख, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये इस प्लेन में है। प्लेन में, प्लेन का मतलब कुछ नहीं होता। आप ये मान लीजिए ये टेबल है आपका, जो आपका लिविंग रूम में टेबल पड़ा हुआ है, ये टेबल है। बात समझ आई? हाँ सर। तो आपका जो टेबल टॉप है उसमें दो वेक्टर हैं, ए और बी। अभी भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये लीजिए, दो स्पून ले लीजिए, दो स्पून को ऐसे रख लीजिए। ये स्पून 1 है, ये स्पून 2 है। ये जो दो स्पून हैं ये टेबल पे पड़े हुए हैं। एशन साहब दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू दिस होगा, बोथ द स्पून। तो उस वो परपेंडिकुलर को बॉटल मान लीजिए। नहीं समझ आया? समझ आया। अब अपनी श्रद्धा से इसको मान लीजिए, आप इसको कोक मान सकते हैं, बिस्की मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहते हैं। नहीं समझ आ रहा? समझ आया। हुसैन साहब समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझा समझा समझा। आपके टेबल पे एक स्पून ऐसे पड़ा है, दूसरा स्पून ऐसे पड़ा है, और साइड हाँ। में एक ग्लास पड़ा है। हम्म। ये जो ग्लास है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग स्पून्स 1 and 2। या। दिस इज ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, घबराइए मत। हम्म। और ये जो ग्लास है इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। यस सर, नो सर? यस यस। सर। तो A क्रॉस B is equal to magnitude of A into magnitude of B sin theta n unit n vector। यूनिट n वेक्टर, यूनिट n वेक्टर अगर निकालना हो तो A क्रॉस B होल डिवाइडेड बाय A B sin थीटा। तो ये यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर था जो ग्लास की डायरेक्शन में था, उसको निकालना हो तो क्या किया जाए? ए क्रॉस बी कर दिया जाए, और उसको ए क्रॉस का ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो इन यूनिट एन वेक्टर आ जाएगा। हाँ सर। एक्शन साहब 50% समझ आया? फिर समझा समझा। सिर्फ दो न्यूमेरिकल करेंगे आपको पूरा समझ आ जाएगा। हाँ। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ ये सर। ओके, मैं थोड़ा सा ये जो यहाँ पर ज्ञान लिखा हुआ है, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया, बट ये ज्ञान को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनली मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ, और इसकी भी डिटेल हम करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए, क्योंकि ये डिस्कस करेंगे तभी आपको जो वेक्टर प्रोडक्ट है और डिटेल में समझ आएगा। हाँ। देखिए, अगर ए वेक्टर को मैं ऐसे लिखता हूं और बी वेक्टर को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, तो ए क्रॉस बी इज गिवन बाय, मिस्टर एक्शन याद आया ये क्या था? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ याद है सर। डिटर्मिनेंट। अब मैं आपके सामने करूंगा, आप सिर्फ देखिए, और फिर हम फिर से डिटेल से बात करेंगे। मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं। लेट अस अज्यूम कि एक वेक्टर है ओ ए, ये है आई जे के। दूसरा वेक्टर है ओ बी, ये है 2i प्लस 3j प्लस के। अब एक डेफिनेशन मेरी ये है कि अगर आपने ओ ए क्रॉस ओ बी निकालना है, तो एक डेफिनेशन है कि सर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, साइन थीटा निकालिए, और एन निकालिए। यस सर, नो सर? यस यस सर। अब ये आप निकाल सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ ये साइन थीटा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। सर। सर निकाल सकते हैं ये भी। निकाल सकते हैं, हाँ। वैसे तो निकाल सकते हैं। हाँ सर, थीटा निकाल सकते हैं और फिर साइन। चिराग साहब कैसे निकाल सकते हैं? सर वो ये मैग्नीट्यूड, मतलब वो डॉट प्रोडक्ट यूज करके।
यस सर, हम्म अपने पास एक है कि हमने पहले डॉट प्रोडक्ट किया हुआ। हम्म डॉट प्रोडक्ट मतलब हमने ये किया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट किया हुआ है। हाँ स्केलर प्रोडक्ट में हमने ये किया था कि मैग्नीट्यूड OA डॉट OB is equal to magnitude of OA magnitude of OB cos to theta cos cos theta। थीटा हाँ cos थीटा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, OA डॉट OB अपॉन OA OB। यस सर, यस सर हाँ और आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको पता है कि OA डॉट OB निकालना आसान है। I हाँ प्लस हाँ J सर प्लस 6 बस A डॉट 2I प्लस 3J प्लस K होल अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 प्लस 1 10 है। डॉट सर प्रोडक्ट नहीं आप 14 है 14 है। थैंक्स सर, थैंक यू, हाँ वो गलती हो जाती है। तो ये आपको पता है कि ये निकालना तो आसान है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 14 3 द 4 3 द 12 42, ठीक है ना। हाँ 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 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 अपॉन रूट 42। हाँ तो हाँ ये निकला क्या एस्टन, ये निकला कॉस थीटा। अब हम्म ये कॉस थीटा से मैं थीटा निकाल सकता हूँ, उस थीटा को यहाँ डाल के साइन थीटा निकाल सकता हूँ। हाँ ये है हाँ मेरे पास, ये है, और इसका मैं आंसर निकाल सकता हूँ। हाँ सर हाँ बट अगर आपको सर मेरी बात समझ आ रही, सर सर 2 मिनट, मैं आपके आपके ही आंसर पे आ रहा हूँ, बस 2 मिनट वेट कीजिए। बट अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इसमें ये सब तामझाम पहले मुझे करना पड़ेगा, हाँ फिर मैं फाइनली यहाँ पर आऊंगा। हम्म अगर आपको याद है, सर जी 2 मिनट रुकिए, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, 2 मिनट रुकिए बस। ओके, अब सरकार ये कह रही है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए आई जे के, हम्म और उसमें ये नंबर डाल दीजिए 1 1 1। ऐसा समझ आ गया, ये 1 है, हाँ सर ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ डाल दीजिए 2 2 3 3 1। हम्म और अगर आपको याद है, हमने जब प्रैक्टिस की थी, तो आई 1 माइनस 3, हाँ ये प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस होता है। प्लस होता है तो माइनस जे 1 1 minus 2 2 प्लस के, 3 के क्या होगा, minus 2 3 3 माइनस 3 minus 2 minus 2 3 माइनस 2। हम्म तो वे ये वेक्टर किसके इक्वल आएगा, -2 आए प्लस प्लस हाँ जे कैप प्लस जे प्लस के प्लस कैप के। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई। हाँ 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 सर ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जो मिस्टर चिराग जो क्वेश्चन उनको परेशान कर रहा है उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ओके एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो ओ ए क्रॉस का जो मेरे पास आंसर आ गया वो क्या आ गया, -2i प्लस जे प्लस के। हाँ सर हाँ यहाँ तक ठीक है। हाँ नाउ दिस इज इक्वल टू ये सारा, ये सब। हाँ 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 अब इसमें ये आपके पास है, कलर चेंज करता हूँ, ये आपके पास है √3, हाँ ये आपके पास है 14 √14। ये आप निकाल सकते हैं, हाँ
cos थीटा था आपके पास 6 हाँ। upon कितना था 6 upon 6 upon root 42 √42। अब देखिए इसको निकालने का स्टाइल अभी देख लीजिए। ये कोई थीटा है जिसका बेस 6 है और हाइपोटेन्यूज 42 है। आपको समझ आया मैंने क्या किया? हाँ सर अशरफ साहब समझ आया मैंने क्या किया? हाँ सर समझा। अगर समझा तो बताइए ये क्या होगा? फिर 42 प्लस 36। सर नहीं नहीं आंसर नहीं, सॉरी बताइए, सॉरी सॉरी आंसर बताइए। सॉरी सर। हाँ हाँ, ये सर एक सर मिनट। पाइथागोरस थ्योरम से। अरे भाई साहब इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, आंसर दीजिए। हाँ हाँ सर √6 नहीं एक मिनट हाँ सर √6। नहीं √6 हाँ ओके √6 हाँ करेक्ट √6 ये नहीं समझा? समझ आया समझा। समझा। 36 प्लस 6 42 आ हाँ गया। हाँ ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं क्या निकालना चाहता हूँ? साइन थीटा। साइन क्योंकि मैं निकालना चाहता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आ गया? √6 by upon √42 अब ये जो Okay. आंसर है वो यहाँ पर आ गया, हाँ √6/42। इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6/42। इसको मैं लिख सकता हाँ हूँ 2 3 था 2 1 था 3 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√7। हाँ सर हाँ हाँ अश्विन साहब डाउट है? नहीं सर। तो ये जो सारा तामझाम मैंने किया, ये जो सारा तामझाम मैंने किया, इसको मैं सॉरी ये तामझाम को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो √3 इंटू √14 इंटू 1/√7 इंटू n वेक्टर। n वेक्टर किसके इक्वल हो गया? -2i प्लस j प्लस k होल अपॉन, ये देखिए ये 2 है, ये √6 है। यस सर नो सर? यस सर। अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो ओ ए वेक्टर है ये हवा में कोई वेक्टर है, ओ बी वेक्टर भी हवा में कोई वेक्टर है। चिराग जी आपको बात समझ आई? हाँ सर अब ए क्रॉस ओ बी मतलब आई विल स्टार्ट कर्लिंग माई फिंगर्स फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। हाँ फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं क्या करता हूं, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं क्या करता हूं, मैं ये ए और बी को, ओ ए और ओ बी को टेबल टॉप पे, ये मेरा टेबल टॉप है, ये मेरा टेबल टॉप है, इस पे डाल देता हूं। तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो यूं हवा में बनेगा। हाँ सर ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है ओ आर, जो है ये। ओके सर नहीं समझ आया? सर समझा तो ऐसे समझा। सर ऐसे ये रूल है या फिर ऐसे कोई रीजन है कि डिटर्मिनेंट और ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है? चिराग जी आपने एक क्वेश्चन और पूछ लिया, मैं अभी तक आपके पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। तो 2 मिनट रखिए बस, मैं अभी इसका ठीक है सर आपको ये भी आपको समझा देता हूँ, बट मैं पहले इसका आंसर दे दूँ। हाँ सर ये समझ आया ये मेरा जो वेक्टर है ये ओ आर रिजल्टेंट वेक्टर है, वो ये है। अब वैसे तो ऑब्वियस है, अगर आपको वेक्टर्स आपने प्रैक्टिस की है, वैसे तो बड़ा ऑब्वियस है कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है मिस्टर चिराग वो क्या होना चाहिए? अपॉन √6। √6 √6 -2 by √6 I cap ये देखिए यूनिट वेक्टर।
यस सर, अपॉन सर रूट। हाँ तो -2 हाँ और यही जो आंसर है वो ये हम आपको याद है हम पूरा ये थोड़ा सी मैंने गलती की है, मैं ठीक कर रहा हूँ। यही आंसर जब हमने पूरा तामझाम किया था तब भी यही आया था। चिराग ये नहीं हाँ। समझ में आया? समझ आया। जैन साहब समझ आ रहा नहीं यार? समझा समझा। तो ये हमने जब पूरा आंसर किया था तब भी यही आंसर आया था। और बड़ा ऑब्वियस है कि इसकी साइड में जो यूनिट वेक्टर होगा वो यही होगा। हाँ सर स्टोरी समझ आई? हाँ समझा। सर। चिराग जी बात समझ आई? हाँ सर। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर थोड़ा सा थोड़ा सा इन्वॉल्व है। तो अगर आप समझना चाहते हैं मैं आपको समझा दूंगा, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो पहले तो मेरी बात समझिए। ओके, ये देखिए, ये कोई चिराग जी आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपको फिर से समझा दूंगा, बट अभी देखिए, ये मेरा वेक्टर, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, ये मेरा दूसरा वेक्टर है। आई वांट टू टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट। जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है इसका क्रॉस करना है इस वेक्टर से। हुसैन साहब समझ आया? हाँ समझा। तो बेसिकली मुझे ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। ये ब्रैकेट खोलने के लिए मुझे एक वेक्टर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैंने यहाँ स्किप किया था। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस, ये देखिए ब्रैकेट खोलने की प्रॉपर्टी, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहा है। याद है हमने उसमें भी किया था, स्केलर में भी किया हाँ था। सर। हाँ ए हाँ क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखा आपने? हाँ सर। उसी तरह बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। हुसैन साहब समझ आया? हाँ। ये प्रॉपर्टी यूज करके, देखिए ये आप पूछ रहे हैं तब मैं बता रहा हूं, अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर मुझे पूरी ब्रैकेट को खोलना है तो मुझे कैसे खोलना पड़ेगा? मुझे ये लेना पड़ेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा इस सारे से, फिर मुझे ये लेना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये सारे से, फिर मुझे ये लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस सारे से। चिराग जी आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। चिराग जी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि दूसरों के लिए जरूरी नहीं है। आपने पूछा इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब इसको भी खोलने के लिए, ये ब्रैकेट खोलने के लिए आपको ये सब तामझाम करना पड़ेगा। जब तामझाम करेंगे तो बीच में कुछ ऐसे लोग आएंगे आई प्लस आई जो कि 0 हो जाएंगे। हाँ फिर ऐसे आपके आई जे आएंगे जो के बन जाएगा, जे आई आएगा तो हाँ के बन जाएगा, जे के आएगा वो आई बन जाएगा, के आई आएगा जे बन जाएगा। ऐसे ये तामझाम होगा। और उसके बाद फाइनली आपके पास कुछ ऐसी चीज बनेगी और उसमें आप जब आई जे और के को अलग अलग करोगे तो फाइनली यू कैन राइट, अच्छा डेटा ओके। you can write whole of this equation in the form of a determinant. ओके। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि आपने पूछा इसलिए ये साइड में मैंने किया हुआ है। हाँ आप इसको देखना चाहते हैं आप इसको आराम से देखिए, हम्म बट ये सिलेबस में नहीं है। बट द पॉइंट इज, ठीक है सर। ओके, द पॉइंट इज शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आपके पास ये दो वेक्टर है, अगर आपके पास ये एक वेक्टर है और ये आपके पास दूसरा वेक्टर है, आप उसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अगर ए क्रॉस बी करना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी करके फाइनली जो आंसर आएगा वो ऐसा डिटर्मिनेंट आएगा। ओके। हुसैन साहब आपको समझ आया होगा क्या? समझा समझा समझा। तो आपकी बुक में ये सब तामझाम स्किप करके व्हाट दे हैव सेड इज कि सर ये दो वेक्टर्स हैं, इनका जो आंसर है वो ये है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट है। और फिर यूनिट वेक्टर। देखिए मैं वो भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखिए, इन्होंने ये एक वेक्टर लिया, ये दूसरा वेक्टर लिया, हाँ इसका वेक्टर प्रोडक्ट किया, बीच वाले सारे स्टेप्स स्किप कर दिए और फाइनली आपको ये आंसर बता दिया।
हाँ हाँ ऐशो साहब नहीं समझा? सर समझा। सो ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने पूछा तो आपको समझा दिया। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि मेरे पास, फिर से देख लीजिए, आई हैव टू वेक्टर्स p q, one vector is I plus 2j plus k, another vector is 3i plus j plus k. I want to find the क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे भी बताइए। ठीक है सर। टू इंटू माइनस सर टू आई कैप वन होगा ना? आई कैप -1 होगा प्लस यहाँ पे। 2j कैप प्लस 2k कैप। 2 होगा ना ये? सर ये 1 माइनस, हाँ, मैं एक सेकंड थोड़ा इसको सफाई से ले लेता हूँ। हाँ सर 2 माइनस 1, हाँ वही सर 2 माइनस ऐसे 1। अब ठीक है, हाँ तो आई 2 हाँ माइनस 2 होगा माइनस सर जे 2 1 माइनस माइनस 1 होगा ना आई। 2 हाँ माइनस सर 1 होगा। I, I'm sorry हाँ I'm sorry माइनस जे 1 माइनस 3 हम्म के 1 माइनस 6 3 क्या होगा? आई प्लस 2। प्लस 2j। एक्शन साहब यहाँ तक समझ आया? हाँ हाँ सर। अब ये आपका आंसर है। अब वो आपसे पूछता है कि दादा टेल मी यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट। आपको क्वेश्चन समझ आया? तो हाँ ऑब्वियस सर। आई प्लस 2j माइनस 5k को किससे डिवाइड कर दोगे? 1 प्लस 4 प्लस 25 से मैग्नीट्यूड। इज इक्वल टू हाँ रूट 30। अच्छा ओके हाँ सर, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। हाँ सर नहीं समझ आया? हम्म तो समझ आया। यूजुअली ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट होता है, और मैं आपको इसी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट भी बता देता हूँ। आपके 60-70% तो ऐसे ही होता है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो होता है वो ये होता है, देख लीजिए। थर्ड पार्ट ये होता है, टेल मी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू P क्रॉस Q। ओके नहीं समझ में आया? सर समझ समझा। आया। P क्रॉस Q, ये आपने P क्रॉस Q निकाल लिया। हाँ P क्रॉस Q के यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया। हाँ अब ये जो वेक्टर निकलेगा, ये जो वेक्टर निकलेगा वो क्या होगा? 50 इंटू यूनिट वेक्टर। 50 इंटू यूनिट वेक्टर। हाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप माइनस 250 के बिल्कुल ठीक है, अपॉन रूट 30। बिल्कुल ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूँ, 50 बाई रूट 3 रूट 30 इंटू आई प्लस 2j माइनस 5। यस सर, नो सर? यस यस सर। तो फाइनली, वैसे तो आपको शायद समझ आ गया होगा, मैं फिर से आपको बट एक बार बता देता हूँ। देखिए, हाँ दो चीज़ें हमने बात की है, क्योंकि वो चिराग जी का एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, तो उसका एक फाइनल आंसर सुन लीजिए। वैसे तो शायद समझ आ गया हो। देखिए, हमने चैप्टर जो शुरू किया था, अभी जो लेक्चर शुरू किया था, उसमें हमने आई जे के लिए। अब ये ऑर्थोगोनल है यार, ये ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, हाँ तो इनके आंसर आपस में ही होंगे 90 डिग्री पे। हाँ सर। बट सारे वेक्टर्स ऐसे तो होते नहीं। हम्म वेक्टर तो ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। अब हर जो वेक्टर है वो अपना एक प्लेन बनाएगा, हाँ हाँ और हर प्लेन के परपेंडिकुलर एक रिजल्टेंट होगा। हाँ सर। तो इसलिए आपको ये इसकी जरूरत है।
और फाइनली डिटर्मिनेंट का। और फाइनली मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वैसे तो आपको क्लियर कर दिया कि आपकी बुक में वो बोल रहे हैं कि सर ए ले लो, बी ले लो, और उसका जो आंसर है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, डिटर्मिनेंट से आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको खुजली ज्यादा है तो आपको ये सारा करना पड़ेगा। वैसे तो अगर कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए वेक्टर ले लो, बी वेक्टर ले लो, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, हाँ फिर बीच बीच में आई आई जो आएगा वो जीरो हो गया। ये जो आई जे है हमारे सर्कल के हिसाब से देखिए, आई जे से के निकलेगा, फिर आई के से माइनस जे निकलेगा, जे आई से माइनस के निकलेगा। वैसे तो अच्छी एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, और ये जो आप करोगे तो फाइनली इस शेप में आएगा। एंड दिस शेप in mathematics can be written as this shape। हाँ Because ये देखिए, इसमें भी अगर आप 2 मिनट लगाना चाहें तो देख सकते हैं, 2 मिनट लगाना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ये आई है, ये आई है, तो आई में आएगा a2 b3 माइनस a3 b2। हाँ 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 यहाँ माइनस आएगा, माइनस ये आएगा a1 b3 माइनस b1 a3, वो ये आ गया। उसी तरह प्लस किया आएगा, ए वेक्टर जो है वो है a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये आपकी बुक में उसने सारे ने स्किप मारा है, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा पहली बार आप कर रहे हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देख के डर जाते हैं। हाँ समझा। तो फाइनली सर एक थोड़ा सा होमवर्क है, वो ये वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ सम्स हैं। ए है, ये बी है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। हाँ ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना है, हाँ हाँ आसान क्वेश्चन है। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी हाँ निकाल सकते हैं। हाँ हाँ फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 7 वेक्टर, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 7 ए बी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो अब देखिए, फाइनली वो लास्ट वाली इंटरेस्टिंग चीज देखिए। ये देखिए, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। इसको समझने के लिए, यूजुअली इसको समझने के लिए आई थिंक ये आपको कर लेना चाहिए हर बार, टेबल टॉप बना लेना चाहिए। ये टेबल टॉप है। अब टेबल टॉप पे एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर बी है। हाँ अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपका यहाँ पर एक रिजल्टेंट निकल जाएगा। सर समझ आया नहीं क्या? समझा समझा। ए क्रॉस बी करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास। हाँ अब ध्यान से देखिए, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि जो आर है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, आर का एक भाई है। ये नहीं समझ में आ गया? समझा। ये जो वेक्टर है इसका आर का भाई, मैं इसको आर डैश बोल देता हूं, ये जो आर डैश है ये भी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। एस्ट्रोन साहब नहीं समझ रहा? सर समझा। और इसमें जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ डायरेक्शन का होगा। ये सर हाँ यस सर। बेसिक साइन का होगा। ये सर यस सर। एस्ट्रोन साहब डाउट है? हाँ नहीं नहीं सर। आर वेक्टर जो है वो भी परपेंडिकुलर है, और इसके अपोजिट इसका जो कजन है जो टेबल के नीचे जा रहा है, ये हमारा टेबल टॉप था ना, तो इसके नीचे जो इसका ब्रदर है ये आर डैश, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। हाँ सर। लेकिन नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। हाँ एस्ट्रोन साहब डाउट है? नहीं सर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप ये होमवर्क में कीजिए। हाँ ठीक है सर। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको भेज देता हूँ। ओके सर। और मंडे को मिलते हैं फिर। हाँ सर। हाँ सर वेक्टर ठीक है। प्रोडक्ट, ओके। देखिए होमवर्क देख लीजिए, एक तो ये 3 क्वेश्चन होंगे।
फिर इसी टेक्स्ट बुक में मैं आपको मार्क करके बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करने हैं। ये जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है वो पेज अभी खुलेगा, और साथ में मैं आपको फिजिक्स बेस्ड जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी आपको, उसके भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो बना के आपको भेजता हूँ। ठीक है सर। एस्टन साहब समझ आ गया? हाँ सर। तो मिस्टर एस्टन, ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको भेजूंगा। वैसे तो अगर आप ये देखिए, ठीक। ये एंगल निकालना भी हमने कर लिया। ये देखिए साइन थीटा में निकाला, एक्चुअली हमने तो थोड़ा लंबा रास्ते से निकाला था, बट अब आपको ऑब्वियस हो गया होगा। ये ए क्रॉस बी हम डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। हाँ चिराग जी समझ आ रहा है ना? हाँ सर। ए क्रॉस बी जो है वो बाय डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट इस मेथड से बाय डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जो भी आंसर आएगा उसका मॉडुलस निकाल लेंगे हाँ और उसको डिवाइड कर देंगे ए का मॉडुलस इनटू बी का मॉडुलस, साइन थीटा आ जाएगा। ओके। आपको समझ आया ना? हाँ सर। समझा। हमने ये लेक्चर में जब निकाला था, हमने कैसे निकाला था, हमने पहले डॉट प्रोडक्ट लिया था। डॉट प्रोडक्ट से हमने कॉस थीटा निकाला था, कॉस थीटा से फिर हमने साइन थीटा निकाला था। हाँ क्योंकि जब हम कर रहे थे तो हमारे पास उस टाइम ये डेफिनेशन नहीं थी, हाँ ये डिटरमिनेंट। बट अब हमारे पास ये डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन से आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, हाँ सर। उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, एंड यू डिवाइड दैट बाय मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, तो आपको साइन थीटा डायरेक्ट निकल आएगा। यस सर? ओके यस सर। समझा। तो इसी टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मार्क कर दूंगा जो आपको करने होंगे, हाँ और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सर ये इसमें कुछ तो एक मिस्टेक है ना ये फॉर्मूला में। किसमें? सर इन्होंने a क्रॉस b मॉड्यूलस इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b मॉड्यूलस sin थीटा लिखा है। सर थोड़ी सी लेकिन- बात, हाँ थोड़ी सी बात समझिए। ये जो a क्रॉस बी है ये है क्या? देखिए ये ना आपको बीच बीच में ओके confuse अंडरस्टूड सर। हाँ डायरेक्शन नहीं होगा तो वो n नहीं होगा। हाँ सर ये जो a क्रॉस बी है सर, ये एक्चुअल में ये है, देखा? हाँ समझ आया। हाँ हाँ और इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? मॉडुलस। इसका क्या निकालना पड़ेगा? मॉडल। मॉडुलस। इसका मॉडुलस निकलेगा। ये जो आपने मॉडुलस निकाला था ना यहाँ पर, हाँ निकाला था, हाँ और इसको फिर आप डिवाइड करोगे किससे? इसके मॉडुलस से और इसके मॉडुलस से, तो आपके पास क्या आएगा? साइन थीटा। ऐसा साहब डाउट? ओके समझा समझा। नहीं सर, नहीं सर। तो जो साइन थीटा निकलेगा वो कहाँ से? ये इसका मॉडुलस होल अपॉन इसका मॉडुलस इनटू इसका मॉडुलस। सर डाउट? नहीं। नहीं नहीं। देखिए जहां पर भी आपको डाउट आएगा, वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन यूज अगेन एंड अगेन, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, वो ये मिलेगी, ये ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी जो है वो कोई वेक्टर होगा, और क्योंकि वेक्टर है तो उसका मॉडुलस आपको निकालना ही पड़ेगा। हाँ हाँ नहीं समझा? समझा। समझ आया। जब उसका मॉडुलस निकालोगे तो वो एक नंबर बनेगा, और उस नंबर से ये दो नंबर डिवाइड होंगे, और फाइनली एक नंबर बनेगा, और वो बनेगा साइन थीटा। हाँ हाँ साइन थीटा जो है वो नंबर होता है। अगर आपका साइन थीटा वेक्टर बन रहा है तो आप गलत कर रहे हो। नहीं समझा? समझा समझा समझा। समझा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ होमवर्क भेजूंगा, 10-12 क्वेश्चन भेजूंगा, वो आप करेंगे तो आपके वेक्टर फर्स्ट क्लास होंगे, नहीं करेंगे तो मुश्किल। हाँ ठीक है सर, मंडे को मिलता है। ओके सर। ओके ओके सर। सर, थैंक यू।